अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस स्पिनर को सही करना सीखेंगे। इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, किस तरह से हम इस फॉल्ट को रिकवर कर सकते हैं और इसको हम सीख के हम एक शॉप भी खोल सकते हैं या फिर हम अपने घर की वॉशिंग मशीन भी सही कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये स्पीड घूमना शुरू हो गई। लेकिन इसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है? इसमें दो किस्म के फ़ॉल्ट आते हैं। एक तो हमारी जो बॉडी शॉर्ट हो जाती है, लेकिन इसमें बॉडी शॉर्ट नहीं है, लेकिन इसकी इसकी जो स्पीड है, स्पीड का प्रॉब्लम है। जैसे ही इसको हम चलते पकड़ लेते हैं तो ये रुक जाती है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। फुल स्पीड में चलती है तो ये चलते हुए रुकती भी नहीं है। तो ये देखें ज़रा, तो इसे मैंने स्टॉप कर लिया तो ये रुक गई है। इसकी क्या वजह हो सकती है हम अब देखते हैं। तो ये है मोटर, और मोटर के अंदर से कुछ वायर्स निकल रही हैं। हम इस वायर को टेस्ट करना सीखेंगे, किस तरह से हम एक सीरीज़ बोर्ड के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं इन वायर्स को जो इसके अंदर से निकल रही हैं। और कैपेसिटर को देखेंगे, कैपेसिटर में क्या फॉल्ट है। कैपेसिटर की वजह से तो नहीं ये कोई स्पीड स्लो हो सकती। बाज़ का होता है कि इसकी स्पीड जो होती है कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से स्पीड स्लो होती है। लेकिन जो इस वक्त जो कंडीशन है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका मतलब ये है कि दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो इसमें करंट की लीकेज हो सकती है, या फिर इसमें जो हमारे स्टार्टिंग कॉयल है, रनिंग कॉयल, आपस में शॉर्ट होने की वजह से ये गर्म हो सकती है। आपको मैंने दोनों कंडीशंस बता दी हैं। लेकिन जो पहली कंडीशन है ना, शॉर्ट होना, यानी कि शॉर्ट होने से ये होता है कि आपकी बॉडी में करंट आता है। तो मैंने लास्ट टाइम जब इसको मैंने चेक किया था तो उस वक्त करंट नहीं आ रहा था। तो मैं भी आपको भी दिखा देता हूँ इसमें करंट आ रहा है या नहीं। तो ये मैंने मोटर स्टार्ट कर दी है, और मोटर स्टार्ट करने के बाद मैं इसमें देखूँगा इसमें करंट तो नहीं आ रहा। करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा इसमें। तो अगर इसमें करंट की लीकेज हो रही होती तो हमने इसको खोल के हम इसके कनेक्शन चेक कर सकते थे कि इसमें कनेक्शन की वजह से बाज़ का ये होता है कि करंट की लीकेज होना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये कि अगर अब ये इस वक्त ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है। हीटअप होने की वजह ये है कि हम इसके फिर भी हम इसके फेज़ जितने भी तीन रनिंग और स्टार्टिंग और कॉमन वायर्स हैं, इनको हम सीरीज़ बोर्ड से टेस्ट करते हैं। तो अब मैंने इसकी टेप भी रिमूव कर दी है, तो इस तरह आपको इजीली पता लग जाएगा कौन कौन सी वायर कहाँ लगी है। तो कैपेसिटर की हमारी तो दो वायर्स होती हैं, और मोटर्स के अंदर से जो दो वायर्स निकलती हैं उन दो कलर सेम होते हैं, जो कि कैपेसिटर के लिए होती है। जो एक कलर होता है वो कॉमन के लिए होती है, और जो कॉमन होती है उसको न्यूट्रल आप कनेक्ट कर दें। और जो फेस होता है आप कैपेसिटर के दो वायर्स होती हैं, इधर लगाएंगे तो मोटर फारवर्ड घूमेगी, इधर लगाएंगे तो रिवर्स घूमेगी। तो आप ये चेक कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कि आप किस डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर चेक कर लेते हैं कि कैपेसिटर का कोई मसला तो नहीं है। फर्स्ट सबसे पहले आपने कैपेसिटर चेक करना है, क्योंकि जो स्पीड स्लो होने की कंडीशन कैपेसिटर की वजह से होती है। तो अगर कैपेसिटर सही हुआ तो इसके बाद फिर हम चेक करेंगे इसकी वाइंडिंग। तो ये अब हम इसको जो हमारे पास 10 UF का कैपेसिटर है, इसको हम सीरीज़ बोर्ड में पहले टेस्ट करेंगे। इसमें कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है भाई, इसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो अब हम इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं, और बाद में हम इनको शॉर्ट करते हैं। तो ये स्पार्क सही है इसमें। अगर कोई इतना तेज़ स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब है कि कैपेसिटर बिल्कुल सही है, सही स्टोरेज कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, इसका मतलब कैपेसिटर सही है। और ख़राब होने की वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। ख़राब होने की वजह ये है कि ये जो इसकी वाइंडिंग है, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल जो इसकी आपस में भी हो सकता है इसके अंदर जो फार्मिक का पेपर होता है वो हीटअप होने की वजह से आपस में शॉर्ट, दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से फ्लैक्स सही पैदा नहीं हो रहा। और हमारी जो वाइंडिंग बॉडी है, मोटर की बॉडी है, केसिंग है, वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रही है, और स्मोक भी निकलना शुरू हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको खोलें और इसकी रीवाइंडिंग कर दें। और रीवाइंडिंग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम रीवाइंडिंग करते हैं। उसके बाद तो दूसरी जो टेस्टिंग है, हम इसकी वायर की एक बार दूसरी टेस्टिंग कर लें कि बॉडी के कैसे शॉर्ट तो नहीं है। बॉडी के साथ किस तरह से इसकी शॉर्टेज चेक करते हैं, आइए देखिए। ये मेरे पास जो सीरीज़ बोर्ड है, सीरीज़ और डायरेक्ट दोनों ऑप्शन हैं। इस साइड मैंने कर दिया, सीरीज़ पे हो गया, और ये दो वायर से आपस में आगे इनको आपस में मेक करूँगा तो सीरीज़ बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो ये सीरीज़ बोर्ड की तरह काम करना शुरू हो गया। अब हम इसकी 1 बाय 1 रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल चेक कर लेते हैं।
रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को चेक करने के लिए सबसे पहले आप कॉमन को आपस में एक वायर को इधर जोड़ें और वन बाय वन एक एक जो वायर है उसको बॉडी के साथ कनेक्ट करें। तो इसका मतलब है कि शॉर्टेज नहीं है। अब जो स्टार्टिंग है उसकी वायर को बॉडी के साथ चेक करें और रनिंग की बॉडी के साथ वायर को चेक करें। फिर बाद में आपने इनको आपस में चेक करना है, ठीक है। कॉमन के साथ एक वायर को जोड़ दें और सेकंड जो वायर है हमारे पास सीरीज़ बोर्ड की उसको एक वायर के साथ जोड़ें, ठीक है। और इसी तरह दूसरी वायर के साथ जोड़ें। इन दोनों वायर के दरमियान जो बल्ब की ब्राइटनेस है, जो हमारे लैंप की ब्राइटनेस है, इनमें एक की कम होगी एक की ज़्यादा होगी। उसकी वजह क्या है, जो रनिंग है जो स्टार्टिंग कॉइल है वो उसकी जो है ना जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है और रनिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है ना। रनिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो ये देखें अभी इस वक्त इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है और इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है तो वो जो इसकी ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है, यानी कि ये स्टार्टिंग है और ये है रनिंग, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप इसके टर्मिनल आपस में चेक कर सकते हैं। तो देखें तो इसके टर्मिनल भी सही हैं और इसकी बॉडी में शॉर्टेज भी नहीं है। और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दोनों फेज़ की जो वाइंडिंग है आपस में हीट शॉर्ट हो रही है, फ्लैक्स आपस में एक दूसरे को कट कर रहा है, जिसकी वजह से वो सही तरह मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही और जिसकी वजह से उसकी स्पीड तेज़ नहीं है, नॉर्मल स्पीड पर वो चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जाहिर सी बात है इसकी रीवाइंडिंग करना होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वाइंडिंग करना सीखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ प्रेस बेल आइकन दबा लीजिए, क्यों ना कि नेक्स्ट वीडियो में हमने इसकी वाइंडिंग करना सीखना है। अल्लाह हाफिज़।